डॉक्टर कोमल, SM कॉलेज हिंदी विभाग। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा के बारे में चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य में इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत 19वीं शताब्दी से मानी जाती है, लेकिन कुछ पूर्ववर्ती रचनाएं भी मिलती हैं। साथ ही उनमें कालक्रम की चर्चा नहीं है, इसलिए उन्हें इतिहास न कहकर वृत्त कहा जा सकता है। यह वृत्त संग्रह है, इसमें कालक्रम और विषय वस्तु का विवेचन नहीं है, इसलिए इसे इतिहास ग्रंथ नहीं कहा जाता। इसमें प्रमुख रचनाएं हैं 84 वैष्णव की वार्ता, गोकुलनाथ की रचना है ये। 252 वैष्णव की वार्ता, भक्त नामावली, यह ध्रुवदास की रचना है। भक्तमाल नाभादास द्वारा लिखा गया है। कालिदास हजारा। इतिहास लेखन के परंपरा की शुरुआत गार्थर दत्तासी की रचना इस्तेवार द ला लेटिट्यूड एंड्रे हिंदुस्तानी से मानी जाती है। इसका प्रकाशन 1829 में हुआ है। यह फ्रेंच भाषा में लिखी गई रचना है। यह पूर्णतः इतिहास ग्रंथ तो नहीं है, लेकिन शुरुआत इससे मानी जा सकती है। इसके बाद शिव सिंह सरोज की चर्चा आती है। इसका प्रथम संस्करण 1883 में प्रकाशित हुआ था और दूसरा संस्करण 1888 में। यह मुख्यतः कालिदास हजारा पर आधारित है। इसके बाद भी कई रचनाएं आई, लेकिन इसमें उल्लेखनीय है जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। यह एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुई थी और इसमें शिव सिंह सरोज का आधार ग्रहण किया गया था। यह अंग्रेजी भाषा में लिखी गई रचना है और इसका विषय केवल हिंदी के कवि हैं। इसके बाद मिस्र बंधु विनोद की चर्चा आती है। यह 4 भागों में लिखी गई रचना थी और इसके रचनाकार मिस्र बंधु हैं, जिनका नाम क्रमशः पंडित गणेश बिहारी मिश्र, डॉक्टर श्याम बिहारी मिश्र और डॉक्टर सुखदेव बिहारी मिश्र है। इसमें 4551 कवियों का जीवन वृत्त है और आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों का परिचयात्मक विवरण इसी पुस्तक से ग्रहण किया था। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक आती है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास। यह नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखी गई थी और इसका बाद में स्वतंत्र रूप से प्रकाशन हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से हुआ। यह 1929 में प्रकाशित हुई थी और 1940 में पुनः संशोधित प्रकाशन इसका आया। इसमें पहली बार काल विभाजन की चर्चा हुई और हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालों में विभक्त किया गया। आदि काल संवत 1050 से 1375, भक्ति काल संवत 1375 से 1700, वृत्ति काल संवत 1700 से 1900 और आधुनिक काल संवत 1900 से अब तक इतिहास की पहली प्रामाणिक और उल्लेखनीय पुस्तक के रूप में इसकी चर्चा आती है। इसके बाद बहुत सारी पुस्तकें आई। हिंदी भाषा और उसका साहित्य का विकास, या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की पुस्तक है। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की शास्त्री जी की पुस्तक है। हिंदी साहित्य का इतिहास रमाशंकर शुक्ल रसाल ने लिखी है। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास कृष्णशंकर शुक्ल की पुस्तक है।
राहुल संकीर्त्यायन की पुस्तक है पुरातत्व निबंधावली। इसके बाद रामकुमार वर्मा जी की पुस्तक आई हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इसका प्रकाशन 1938 में हुआ। इन्होंने 693 से 1693 ईस्वी तक के काल को 7 प्रकरणों में प्रस्तुत किया। संधि काल, चारण काल, भक्ति काल की अनुक्रमणिका, भक्ति काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, प्रेम काव्य। शुक्ल जी की मान्यताओं को दोहराया। आदि काल को 2 भागों में बांटा, संधि काल और चारण काल। इनके विवेचन की पद्धति में पद की कोमलता है। यह कवि थे तो इनका कवित्व इनकी इतिहास रचना में भी दिखाई देता है। 693 से हिंदी साहित्य का आरंभ मानने के कारण इन्होंने स्वयंभू को पहला कवि माना है। इसके बाद एक किताब की चर्चा आती है मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, इंद्रनाथ मदान की। हिंदी साहित्य के इतिहास के पुस्तक के अंतर्गत ही पंडित मोतीलाल मेनेडिया की पुस्तक राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा, इसका प्रकाशन 1900। हेलो मैं इसके बाद एक किताब की चर्चा आती है मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, इंद्रनाथ मदान की। हिंदी साहित्य के इतिहास के पुस्तक के अंतर्गत ही पंडित मोतीलाल मेनेडिया की पुस्तक राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा, इसका प्रकाशन 1939 में हुआ। इसके साथ ही हीरालाल जैन की भी उल्लेखनीय पुस्तक है जैन साहित्य की पूर्व पीठिका और हमारा अभ्युदय। इसके बाद इतिहास के क्षेत्र में रामचंद्र शुक्ल की धारणाओं को काटते हुए उनके शिष्य पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी उपस्थिति दर्ज की और उनकी पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य की भूमिका। इसका प्रकाशन 1940 में हुआ। मुख्य रूप से इतिहास ग्रंथ ना होते हुए भी कई इतिहास ग्रंथों से अच्छा पहला ग्रंथ जिसमें साहित्य के विभिन्न स्वरूपों के विकास का विराट रूप से वर्णन किया गया है, परंपरा को महत्व दिया गया है। इसके मुख्य अध्याय हैं हिंदी साहित्य में संत मत, भक्तों की परंपरा, योग मार्ग और संत मत, सगुन मतवाद, मध्ययुग के संतों का स्वाभाविक विकास, भक्ति काल के प्रमुख कवियों का व्यक्तित्व, रीतिकाल और उपसंहार। द्विवेदी जी आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं एवं स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित करने वाले पहले व्यक्ति हैं। इसके बाद ब्रजरत्न दास की एक पुस्तक खरी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास, भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र की पुस्तक संत साहित्य, जिसका की प्रकाशन 1941 में हुआ। टीकम सिंह तोमर की एक पुस्तक आई हिंदी वीर काव्य, जिसका प्रकाशन 1945 में हुआ। खंडेलवाल की पुस्तक आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां 1949। हिंदी काव्यधारा राहुल संकीर्त्यायन की पुनः एक उल्लेखनीय पुस्तक आई, जिसमें कि साहित्य के इतिहास के रूप में काव्यधारा को स्थान मिला है। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, यह पुस्तक उदय नारायण तिवारी की है, जिसका कि प्रकाशन 1955 में हुआ। नलिन विलोचन शर्मा की पुस्तक 1960 में आई हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के नाम से। गणपति चंद्र गुप्त ने भी एक इतिहास की पुस्तक लिखी, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भाग में यह पुस्तक है। काल विभाजन के ढांचे में मौलिक परिवर्तन करने का प्रयास इन्होंने किया और शुक्ल जी की मान्यताओं का खंडन किया। और आज बहुत प्रचलित पुस्तक आई हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके की संपादक डॉक्टर नगेंद्र हैं। श्री नारायण चतुर्वेदी आधुनिक हिंदी का आदिकाल और आज के समय में रामस्वरूप चतुर्वेदी की महत्वपूर्ण पुस्तक आई हिंदी साहित्य
संवेदना का विकास 1976 में आई। साथ ही इन्होंने हिंदी काव्य संवेदना का विकास भी लिखा है और हिंदी भाषा संवेदना का विकास भी इनकी उल्लेखनीय पुस्तक है। इसके बाद श्री भागीरथ मिश्र की एक पुस्तक आई, हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, हिंदी साहित्य का परिचयात्मक इतिहास। ये सारी इतिहास की पुस्तकें इतिहास लेखन के परंपरा को समृद्ध करती हुई पुस्तकें हैं। इसके पश्चात भी बहुत सारी पुस्तकें आई जिनमें हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, आधुनिक हिंदी का आदिकाल, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी वाङ्मय, हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। यह पुस्तक श्री बच्चन सिंह द्वारा लिखी गई एक उल्लेखनीय पुस्तक है। इसके बाद मोहन अवस्थी ने हिंदी साहित्य का अद्यतन इतिहास लिखकर इतिहास की परंपरा को समृद्ध किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा समृद्ध से समृद्धतर होती गई और आज अपने उल्लेखनीय उपस्थिति एवं उपलब्धि के साथ हमारे सामने है। धन्यवाद।